बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस बैंक में मैं जॉब लेके आया हूँ ये पाकिस्तान का बहुत ही पुराना बैंक, हबीब ग्रुप। सब इससे वाकिफ हैं। हबीब बैंक, हबीब मेट्रो, बैंक अल हबीब एक्सचेंज, अल हबीब करेंसी, ये सब एक ही नाम है आगे पीछे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले बैंकिंग में थे और बहुत ही पुराना बैंक है। तो आज मैं बैंक अल हबीब में बहुत ही जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं उन अफराद के लिए जो कि इस वक्त ग्रेजुएट हैं और अपने बैंकिंग करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। कौन सी जॉब है, कहाँ आई है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है बैंक अल हबीब की वेबसाइट पे। ये देखें, बैंक अल हबीब की वेबसाइट पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है करंट ओपनिंग। करंट ओपनिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल पोजीशंस आ जाएंगी। हम मल्टीपल पोजीशंस पे नहीं चाहते, हम सिर्फ उस पोजीशन पे बात करेंगे जिस पोजीशन पे मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करें क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए। ये देखें जी, मैं बात करने जा रहा हूँ आज जिस जॉब की, वो है IT ट्रेनी प्रोग्राम। वो लोग जिन्होंने IT में ग्रेजुएशन की हुई है, ये उनके लिए जॉब है, बहुत ही जबरदस्त जॉब है। करना क्या है आपने, यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम पढ़ते हैं कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सबसे पहले आपने इसको देख लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखें, ये बैंकिंग एंड बियॉन्ड का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल बैंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लेके आए हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या ऑलरेडी ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड से वो ताल्लुक रखते हैं, या अगर बैंकिंग प्रोफेशंस में आना चाहते हैं, बैंकिंग की जॉब सर्च कर रहे हैं, या अगर न्यू बैंकर्स हैं जिन्होंने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है या अपना करियर को बैंकिंग सेक्टर की तरफ स्विच करना चाहते हैं। तो ये तमाम कोर्स उनके लिए हमने बनाया है, बहुत ही जबरदस्त। इसमें हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको देंगे, जॉब की प्रिपरेशन करवाएंगे, करियर ग्रोथ कैसे होती है वो करवानी है हम, और इसके अलावा इंडस्ट्री की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाएगी और इसके अलावा बैंकिंग का रियल टाइम एक्सपोजर भी आपको दिया जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो देखें, वीकली डिस्कशंस होती हैं, इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने। इसके अलावा फ्लेक्सिबल लर्निंग है, एनी टाइम एनीवेयर, आप कभी भी अपने मोबाइल पे चाहें, अपने लैपटॉप पे चाहें, सिस्टम पे चाहें, कहीं पे भी आप इसके एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ई सर्टिफिकेट, वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट QR कोड के साथ, जिसपे आपका नेम, आपका नंबर, सब कुछ डिटेल इसमें लिखी गई होगी। अब हम इसमें सिखाते क्या है, देखें, ब्रांच बैंकिंग से रिलेटेड डिटेल में हम इसमें डिस्कशन करते हैं, सिखाते हैं हम इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग की डिटेल सिखाते हैं, कैसे अकाउंट ओपनिंग होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने चाहिए, AML CFT क्या है, रेगुलेटर क्या है, गाइडलाइन उसकी क्या है, पेनल्टीज कब कब बैंक पे लगती हैं, कौन कौन सी ऐसी पेनल्टीज हैं जो स्टेट बैंक आपको लगाता है एज अ रेगुलेटर, कौन कौन से लॉस को हमने फॉलो करना है, किस किस चीज को हमने नजर रखनी है। इसके अलावा चूंकि इस्लामिक बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक बैंकिंग को हम सीखते हैं, इस्लामिक बैंकिंग के रूल्स क्या है, शरिया क्या है, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है, और इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स क्या है, इजारा है, सलम है, इस्तिस्ना है, डिमिनिशिंग मुशारका है। आखिर हमने इसके नाम सुने हैं, लेकिन ये होते क्या है, इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ATM क्या है, कस्टमर हैंडलिंग क्या है, ATM को, चेकबुक को हैंडल कैसे करते हैं, कस्टमर की डिलीवरी कैसे की जाती है, इन तमाम चीज़ों की, ATM रिप्लेनिश कैसे होता है। इसके अलावा सर्विस क्वालिटी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तमाम वो कोर्सेज हैं जो आप करके आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखें, इसके हमने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बैंकिंग की हिस्ट्री सिखाते हैं। बैंक में अगर आप आ गए हैं तो बैंक में आपने ग्रो कैसे करना है, चाहे आप टेलर हैं, चाहे आप CSO हैं, चाहे आप PBO हैं, PBM हैं, MTO हैं, इसकी हम आपको कंप्लीट डिटेल सिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको इसमें यह भी सिखाते हैं कि आपने अगर बैंकिंग में टेस्ट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, उस हवाले से भी हम आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक में आ गए और आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, कैसे आपने इंटरव्यू पास करना है, कैसे किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इसमें सिखाते हैं। करेंसी नोट्स क्या है, टाइप ऑफ चेक्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो अगर इसमें आपने इनरोल्ड होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, उस WhatsApp नंबर पे फ़ौरन जाएं और फ़ौरन रब्ता करके अपने करियर को बैंकिंग सेक्टर में बूस्ट करें। लुकिंग फॉर ये IT ग्रेजुएट्स को देख रहा है। इंश्योर दैट वेरियस डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिवीजन, बिजनेस एनालिटिक्स, डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा आप सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, ऑपरेशन, ERP, मिडलवेयर एंड PMO ऑफिस में आप काम कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन
विद 4 ईयर बैचलर, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है या टेलीकॉम इंजीनियर हैं फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, वो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि मिनिमम जो जॉब एक्सपीरियंस है 0 से लेके 2 ईयर्स तक, मतलब वो लोग जिनका 0 एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो लोग जिनका 1 से 2 साल के तक का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो बहुत वाजिया लिखा हुआ है, मैक्सिमम एज एज ऑफ जनवरी 31, 2026 तक उसकी एज 25 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज इसी पैरामीटर के अंदर घूम रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कराची की ये लोकेशन के लिए जॉब आई है, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपकी होगी कराची में। ओनली रेलेवेंट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। बैंक कहता है भाई आप अप्लाई करें, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मैं कॉन्टेक्ट करूंगा जो शॉर्टलिस्ट। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने देखिए इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, बहुत ही सिंपल ये विंडो है, इसमें आपने जाना है, अप्लाई करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। अच्छा देखें, ये मैं वापस आ गया हूं इस पे। आपने यहाँ पे देखें अपना नेम देना है, ये देखें नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, बहुत तरीके से फिल करना है, CNIC है, नेशनैलिटी है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा जो है तो आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, इसके अलावा कंट्री है, सिटी है, कंट्री है, सिटी है, जहां से आपने ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम चीजें आपने बहुत तरीके से एहतियात से फिल करनी है ताकि कोई गलती ना हो। इसके अलावा आपने देखें एजुकेशन को ऐड करते रहना है, अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा है। यहाँ पे आपने जो है तो अपनी डिग्री देनी है, यहाँ पे जो बोर्ड है वो देना है, कब आपने हासिल की है वो देना है, कब रिजल्ट स्टेटस क्या था वो आपने दे देना है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एड द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट, मतलब आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पहले आएगी, फिर 14 इयर्स आएगी, फिर 12 ईयर, फिर मैट्रिक आएगी। इसी तरह आपने जाना है, लास्ट से फर्स्ट तक आपने जाना है। इसी तरह आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे दे देना है, जो सबसे लेटेस्ट है उसको पहले देना है और फिर इसके बाद देना है, और इसको मजीद ऐड भी आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने ट्रेनिंग्स अगर कोई हासिल की है, जिस तरह मैं इसकी बात करता हूँ, ट्रेनिंग है, कोर्स है, सर्टिफिकेशंस है, स्किल्स है, ये तमाम चीजें यहाँ पे आपने देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, इसी की बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करने में प्रेफरेंस दी जाती है। इसी की बेस पे आपको जब सिलेक्शन होती है तो उसमें प्रेफरेंस दी जाती है कि इस बंदे ने कहाँ से क्या क्वालिफिकेशन हासिल की है। तो दैट इज H4 कोर्स के जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, ऑनलाइन किए हुए हैं, फिजिकल किए हुए हैं, उनके लिए फायदेमंद है। ये देखें यहाँ पे सारी चीजें फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने जो है तो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IT ट्रेनिंग ऑफिसर, वो सिलेक्ट करना है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक साइड है, आपकी इलेक्ट्रिकल साइड है, आपकी एडमिन साइड है, आपकी प्रोक्योरमेंट साइड है, आपकी इंजीनियरिंग साइड है, आपकी IT साइड है, जो भी है यहाँ पे क्लिक करना है। हैव यू अप्लाइड कंपनी बिफोर, मतलब आपने पहले ही तरह अप्लाई किया है, तो अगर यस करें तो कब अप्लाई किया था वो आप बता दें, किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था वो आपने बता देना है। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो देखें यहाँ पे यस करते हैं तो ये ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप नो करते हैं कि नहीं भाई मैंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया, फिर आपने ये करना है। फिर इसके बाद आपने अपनी CV यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। जैसे ही CV आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है ताकि पता चले कि आप ह्यूमन है, कोई रोबोट वगैरह नहीं है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, जॉब सबमिट करेंगे तो ये आपका तमाम डाटा जो है तो वो बैंक अल हबीब के पोर्टल के पास चला जाएगा, HR वालों के पास चला जाएगा, फिर HR उसमें से शॉर्टलिस्टिंग करके आप लोगों को बुलाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये जॉब पसंद आई होगी। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो IT ट्रेनिंग ऑफिसर है तो डेफिनेटली इसकी सैलरी 60K होने वाली है, तकरीबन 60,000 के करीब इसकी सैलरी होने वाली है। और इसमें बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसमें हाउस लोन है, कार लोन है, इसके अलावा बाइक लोन है, इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटी है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेजुएटी होता है, और भी बहुत सी फैसिलिटीज होती है, बोनसेस आपको दिए जाते हैं। तो आपने वेट नहीं करना, फौरन से फौरन जॉब पे अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हो सकता है कि आपकी ये वीडियो शेयर करने से किसी को फायदा हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया हुआ है, अपनी बैंकिंग जॉब का कम्युनिटी लिंक दिया हुआ है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग जॉब के हवाले से मुझसे पूछ सकते हैं। 24/7 आप मुझे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। ओनली WhatsApp पे आपने राब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।